बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान साबिर शाकिर। वफाकी दारुल इस्लामाबाद से कुछ ताज़ा तरीन इत्तलात हैं, लेकिन सबसे पहले मैं दूंगा अपनी खबर। जिस चैनल के ज़रिए हम आपसे मुखातिब होते थे जी, और आप मुझे सुनते थे, हमारा एक राब्ता, एक ताल्लुक़ बना हुआ है पिछले 2.5 साल से, और तकरीबन 1.5 मिलियन 15 लाख के करीब सब्सक्राइबर्स हैं, फॉलोअर्स हैं यूट्यूब चैनल पे। टॉप न्यूज़ के नाम से, मेरे अपने नाम से, साबिर शाकिर के नाम से यूट्यूब चैनल है। उसके ज़रिए मैं आपको सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा हूँ, ख़बरें देता हूँ, साफ़ सुथरी ख़बरें, और हमारा एक एतमाद का ताल्लुक़ बना हुआ है, और कोशिश करता हूँ कि कोई गलत खबर ना दूँ। तो बदकिस्मती से ये जो रेजीम चेंज चल रहा है, उसके बाद से कोई हालात थोड़े से ख़राब थे, और हालात ख़राब हुए। आपको मालूम है कि इस वक्त मैं बैरून मुल्क हूँ। पहले जॉब का मसला बना और एयरवाई से मुझे छोड़ना पड़ा, क्योंकि एयरवाई पे प्रेशर था, और इसलिए वहाँ पे मैंने रिज़ाइन सबमिट करवाया, और उसके बाद से अब तक मैं बैरून मुल्क हूँ, और इंशाल्लाह वापस भी जाऊँगा। लेकिन इसके साथ साथ यूट्यूब पे, फेसबुक पे मैं अपना, और ट्विटर के ज़रिए, जो भी सोशल मीडिया और डिजिटल मीडिया, उसके ज़रिए मेरा एक आपसे ताल्लुक़ बना हुआ था और बना हुआ है, और इंशाल्लाह ये रहेगा। बहुत मजबूत ताल्लुक़ है। पाकिस्तान और पाकिस्तान से बाहर दुनिया भर में सुनने वाले बेशुमार सुनने वाले हैं, और लाखों नहीं, करोड़ों की तादाद में शहरियों तक मेरी आवाज़ पहुंच चुकी है। तो बदकिस्मती से एक हुआ है कि मेरा चैनल जो है वो हैक कर लिया गया है। कल से ये चैनल हैक है, टॉप न्यूज़ के नाम से, साबिर शाकिर मेरे अपने नाम से। तो पूरे दुनिया भर से मुझे मैसेजेस आ रहे हैं, फ़ोन आ रहे हैं, पूछा जा रहा है कि आखिर ये क्या माजरा है, आपका चैनल नज़र नहीं आ रहा। तो वो हैकर्स के पास है जी इस वक्त, और उसमें वो पहले तो कुछ और ही चला रहे थे, उसके बाद अब मेरी ही वीडियोस, जो प्रोग्राम द रिपोर्टर्स है, बोल टीवी में गुफ्तगू है, 92 में गुफ्तगू है, GNN में गुफ्तगू है, जो मेरी वीडियोस हैं वही चढ़ा रहे हैं और वही लगा रहे हैं। लेकिन मेरी अपनी सारी जो वीडियोस थी, तकरीबन 3000 के करीब, वो सारी की सारी उन्होंने डिलीट कर दी हैं, और उनके कंट्रोल में। तो मैं कोशिश कर रहा हूँ कि उसको रिकवर करवा लूँ। मुतल्लिका हुक्काम से राब्ते में हैं हम। इंशाल्लाह उम्मीद है कि बहुत जल्द रिकवर हो जाएगा। और मैं सिर्फ इतना कहूँगा कि जिसने भी ये काम किया है वो कोई अच्छा काम नहीं कर रहा, और पाकिस्तान के लिए हम बात करते हैं, आईने पाकिस्तान के ताबे रहकर हम अपनी आवाज़, अपनी ख़बरें देते हैं, और ये ख़बरें और ये हमारी तज्ज़िये ये पहुँचते रहेंगे, पहुँचते रहे हैं। और मैं सिर्फ इतनी गुजारिश करूँगा कि डायलॉग, दलील से बात करनी चाहिए, दलील से बात की जाए तो मेरा ख्याल है कि कोई मुश्किल काम नहीं है। एक दूसरे को अगर दलील में वज़न है, मौक़िफ़ मजबूत है, तो बात मानी जा सकती है। लेकिन ये जो तरीका इख्तियार किया गया है ये कोई अच्छा नहीं है। उसकी वजह यह है कि किसी के रिस्क पे अल्लाह ताला, वल्लाहु खैरुर राज़िकीन, अल्लाह ताला सबसे बेहतरीन राज़िक है, और अल्लाह ताला ने रिस्क देना है, और उसी के ज़रिए हम अपने बच्चों को पालते हैं, एजुकेशन देते हैं, अपना जो भी है ज़िंदगी गुजारते हैं। तो मेरा प्रोफेशन है, मैंने ये काम कर रहा हूँ। अब अगर मेरे इस प्रोफेशन पे पहले एयरवाई की जॉब ख़त्म करवाई और रिस्क काटने की कोशिश की, फिर इधर अल्लाह ताला दे रहे हैं, इसको भी अब आप लोगों ने डिस्कनेक्ट कर दिया है, और मेरी मुआश पे, यानी कि मेरे बच्चों की तालीम पे, खाने पीने पे, रहन सहन पे, मैं ऑक्सीजन जो ले रहा हूँ, सांसें जिससे मेरी आ रही हैं, किचन चल रहा है, वो सारी की सारी चीज़ें जो आप उनको कट लगाते जा रहे हैं। तो ये अच्छा नहीं है, क्योंकि अल्लाह ताला भी इससे नाराज़ होते हैं, और वैसे भी इससे क्या हासिल होगा, किसी को मुआशी तौर पे नुकसान पहुंचा के, क्या वो इससे आप वो फेवर में आ जाएंगे? ऐसा नहीं है। हम पाकिस्तान की बात कर रहे हैं, आईने पाकिस्तान की बात कर रहे हैं, और एक जो सही समझते हैं अपने ज़मीर के मुताबिक वो बात कर रहे हैं। तो मेरा अपना ख्याल है जी कि जिसने भी ये काम किया है, अल्लाह ताला उसको हिदायत दे और उसे सही तौर पे समझने की तौफीक दे, और अगर मुझ में कोई गलतियाँ हैं तो अल्लाह ताला मुझे भी सही तौर पे समझने की तौफीक दे, और मैं अपने आप में हर वक्त इस्लाह करने के लिए तैयार रहता हूँ। लेकिन बहरहाल ये वो चैनल अभी तक है क्या, टॉप न्यूज़, मेरे अपने नाम से, साबिर शाकिर के नाम से। अब मैं दूसरे, हमारा फेसबुक पे जी हमारा राब्ता बिल्कुल रहेगा जब तक कि वो चैनल बहाल नहीं हो जाता, रिकवर नहीं हो जाता।
फेसबुक के जरिए मैं आपसे मुखातिब रहूंगा, और दूसरा जो चैनल है यही वाला फोरम ब्रेकिंग टुडे, इसको आप ट्यून कर लें, इसको आप सब्सक्राइब करें, इसके जरिए हम आपसे राब्ते में रहेंगे। तो ये तो है मुख्तसर सी बात। अब आगे चलते हैं, ज़रा थोड़ी सी अदरवाइज भी खबरें हो जाएं। सूरत हाल ये है कि पाकिस्तान की जो पॉलिटिक्स है उसमें बड़ी तेज़ी आ रही है, और ऐसे लग रहा है कि बहुत जल्दी में है इस वक्त मरासला हुकूमत जो है, और उसको कुछ समझ नहीं आ रही कि आखिर वो करे क्या, क्या आखिर उफ्ताद आन पड़ी है। बहुत कोशिशें की, ये काम खराब हुआ है वहीं से। दोबारा मैं बताऊंगा कि 9 और 10 अप्रैल की दरमियानी शब जो कुछ उस रात को खेल खेला गया, वहीं से सारे का सारा मरासला प्लस जो है सबका डिक्लाइन वहां से शुरू हुआ है। ये सब के सब निकले थे इमरान खान को गिराने के लिए और हुकूमत का तख्ता उलटने के लिए, और इनका ख्याल था कि ये एक आसान हदफ है और हम इसको ज़िबा कर देंगे सियासी तौर पे, और इसका कोई नाम लेवा नहीं होगा। ड्राइंग रूम्स में बैठ के ये सारे प्लान बनाए जा रहे थे, और किसी के वहमो गुमान में भी नहीं था कि सबसे बड़ा मंसूबा साज अल्लाह ताला है, सबसे बड़ा मंसूबा साज अल्लाह ताला है। वल्लाहु खैरुल माकिरीन ये है, और वल्लाहु खैरुर राज़िकीन ये भी मैं आपको साथ बता दूं कि मेरे साथ जो कुछ कर रहे हैं, तो ये सारी चीजें इस वक्त चल रही हैं। अल्लाह ताला का मंसूबा बिल्कुल दूसरा है, क्योंकि अल्लाह ताला कभी भी ये किसी को इख्तियार नहीं देगा कि उसकी किबरियाई को कोई चैलेंज करे, उसकी हकमियत को कोई चैलेंज करे, और वो ये समझे कि अल्लाह ताला नहीं देख रहा। तो वो आप लोगों की बदकिस्मती कह लें इन सब की, मरासला हुकूमत प्लस की, कि जनाब वो सारे का सारा प्लान जो है वो 9 और 10 अप्रैल की दरमियानी शब, जिस दिन ये विक्ट्री नाइट थी, वो विक्ट्री नाइट इनकी डिफीट नाइट में तब्दील हो गई। उस वक्त तब्दील हुई जब उसने एक डायरी ली और वहां से वजीर आजम हाउस से निकल दिया, और उसके बाद उसका कोई वजीर आजम हाउस में कोई चीज नहीं थी, ना ट्रक आए, ना कंटेनर आए, ना अटैची केस थे, ना सूट केस थे, कुछ भी नहीं था। तो वो उसी तरीके से चला गया, और उसे नहीं मालूम था कि सुबह वो वापस आ सकेगा या नहीं, और उसके बाद वो वापस नहीं आया। तो वो चीज अभी तक चल रही है। अब आ गए हैं जी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान, बीच में सारी चीजें आपने देख ली वो जो कुछ हुआ, और ज़िमनी इलेक्शन के बाद तो बिल्कुल ज़िमनी इलेक्शन में जब शिकस्त हुई मरासला हुकूमत को, तो उसके बाद तो इनका जो पैमाना है सब्र था वो लिबरेज हो गया, और लिबरेज नहीं हो गया बल्कि टूट फूट गया। और फिर जब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने इनके जो सीएम के इलेक्शन थे उनको, डिप्टी स्पीकर की रूलिंग को पंजाब असेंबली वाली, उसको जब सेट असाइड किया, तो उसके बाद इनके हाथ पांव फूल गए। हाथ पांव इतने फूले कि अब इनको कोई समझ नहीं आ रहा कि आखिर ये करें क्या, क्योंकि इतना सारा करने के बावजूद, इतनी ज्यादा बिसाखियों और ताकतवर बिसाखियों के बावजूद, इंटरनल और एक्सटर्नल, उनके हाथ में कुछ भी नहीं आया सिवाय कोयले की दलाली में वो कहते हैं मुंह काला, सिवाय गालियों के, सिवाय बदनामी के कुछ भी नहीं आया। पंजाब भी निकल गया, खैबर पख्तूनख्वा ऑलरेडी उनके पास है, सिंध पीपल्स पार्टी के पास है, बलूचिस्तान मखलूत हुकूमत है, इनकी हुकूमत वफाकी दारुल हुकूमत जिला इस्लामाबाद तक महदूद हो गई। अब ये बहुत ही ये आखिरी वो बिल्कुल वो जमाना वो था जी टाइम। उसके बाद उनके पास एक ही तरीका बचा था कि किसी भी तरीके से चीफ इलेक्शन कमिश्नर को मैनेज किया जाए। उनसे मुलाकातें होती हैं, मुलाकातें होने के बाद फिर धमकी दी जाती है मरियम बीबी की तरफ से कि अगर फैसला ना आया फॉरेन फंडिंग का जो महफूज फैसला है, तो फिर हम धरना देंगे। हालांकि गवर्नमेंट है उनकी। तो जैसे ही उन्होंने ये कहा, फिर लाहौर में मुलाकातें हुई चीफ इलेक्शन कमिश्नर की मुबैना तौर पे, और उन्होंने अपने प्रेस रिलीज में तस्लीम भी किया है कि मुलाकातें होती रहती हैं सियासतदानों की। वो मुलाकातें हो गई। उसके बाद फिर मुस्लिम लीग नून का वफद मिलता है तो उसके बाद ये फैसला आ जाता है। फैसले के 2 ड्राफ्ट आते हैं, एक वेबसाइट पे, एक ओरिजिनली। तो ये सारी चीजें जब बाहर आती हैं, फिर फॉरेन फंडिंग को ममनुआ फंडिंग से वो सारे के सारे जो जिन्होंने पैसे भेजे थे मेजॉरिटी वो सामने आ जाती है कि भाई हम तो पाकिस्तानी हैं। कोई लालदीन निकला, कोई मिराजुद्दीन निकला, कोई आसिफ निकला, कोई शुएब निकला, कोई बेनिश फरीदी निकली। ये सारे के सारे किरदार सामने आ गए, वो बदस्तूर आ रहे हैं। अब उसमें
यही तरीका था कि जी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान वो भी अब हरबा आ गया है, वो हथियार भी आ गया है। अब अगर आप आईनी और कानूनी तौर पे तगड़े हैं तो सीधे जाएं सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में, और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जाके रेफरेंस फाइल करें, नाअहली की दरख्वास्त दे दें, जो भी है, और जाके वहां पे साबित करें। लेकिन ये नहीं किया जा रहा, बल्कि ऐसा माहौल पैदा किया जा रहा है कि लगता है हिडन में कुछ और है, कुछ बारगेन करना चाह रहे हैं, इस पनीर के टुकड़े को लेके कुछ बारगेन करना चाह रहे हैं, बड़ी बारगेनिंग करना चाह रहे हैं। क्योंकि वो खुद तो कहते हैं हम तो नाअहल हो गए हैं, अब हम आपको भी नाअहल करवाएंगे। अब नाअहल कैसे करवाएंगे? कहते हैं फुल कोर्ट होना चाहिए, हमारी पसंद का होना चाहिए, और फैसला भी हमारी, ये फैसला आना चाहिए। फैसले पहले सुना रहे हैं। अगर आप कानूनी और आईनी तौर पे इतने तगड़े हैं और आपको पता चल गया जी इलेक्शन कमीशन ने फैसला दे दिया है, तो आप खामोशी से जाएं और जाके अपने अच्छे अच्छे वकील खड़े करें और करवा लें। लेकिन हो क्या रहा है, हम इमरान खान का नाम ECL में डालेंगे, हम उसके साथ पूरी की पूरी FIA के हवाले किया जा रहा है कि जी वो पूरी की पूरी लीडरशिप हम उनको सामने तफ्तीश करेंगे, गिरफ्तार भी किया जा सकता है, इमरान खान को भी गिरफ्तार किया जा सकता है, असद उमर भी, असद कैसर भी, परवेज खटक भी, महमूद और रशीद भी, और बेशुमार लोग जो हैं PTI की लीडरशिप उनको गिरफ्तार कर लेंगे, और उनको गिरफ्तारियों से डराया जा रहा है। ये उसी तरह का माहौल है जैसे 9 और 10 अप्रैल की दरमियानी शब बनाया गया था कि वो प्रिजनर्स वैन आके खड़ी हैं, ये सब जेल में जाएंगे, अडाला जेल इनकी मुंतजर है, कैदियों की वैन आ गई, वो रेंजर्स के ट्रक आ गए, वो 111, 222 आ गए। इस तरह का माहौल क्रिएट किया जा रहा है और असाद पे हमला किया जा रहा है कि जनाब ये देखें ये हो रहा है। मकसद ये है कि पार्टी टूट जाए, पार्टी के MNAs और ये सारे हमारे पास आएँ और कहेंगे जनाब हुक्म करें, हम इमरान खान को छोड़ने के लिए तैयार हैं, आप बताएं करना क्या है। सिर्फ ये किया जा रहा है और ये असाब शिकन लड़ाई है। और आज किया हुआ जी एहतजाज की कॉल दी हुई है इमरान खान साहब ने। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के जितने भी दफातर हैं मुल्क भर में, उनके बाहर एहतजाज करना है, और इस्लामाबाद में भी होगा। अब इस्लामाबाद में भी उन्होंने ये बात की नहीं कि उन्होंने एहतजाज क्या करना है। राना सनाउल्लाह साहब आते हैं, साथ मरियम औरंगजेब साहब आती हैं, वो कहते हैं कि जनाब अगर आपने रेड जोन में दाखिल हुए तो रेड जोन को हम ब्लड जोन बना देंगे। उन्होंने कहा जी हम तो रेड जोन में आना ही नहीं, हमने तो आना है D चौक में, वहां पे आके हम एहतजाज रिकॉर्ड करवाएंगे। तो रेड जोन में किसने कहा है? तो दानिस्ता तौर पे ऐसे हालात पैदा करने की कोशिश की जा रही है कि तसादम हो, कोई ब्लड स्लड गिरे, खून शून गिरे, और उससे फिर हालात खराब हों। हालात खराब क्यों करना चाहते हैं, ये है बुनियादी बात। ये इंशाल्लाह अगली वीडियो में आपको बताऊंगा। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।